हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित प्रकाश और आज हम भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शंस। और आज हम सिर्फ सेक्शन 14 टू 24 ऑफ बीएनएस एंड 76 टू 86 ऑफ आईपीसी डील करेंगे। सो वी ऑल नो दैट इफ एनी पर्सन एक्ट फॉल अंडर जनरल एक्सेप्शंस सो नथिंग इज एन ऑफेंस। मीन्स जब किसी व्यक्ति का कोई कार्य जनरल एक्सेप्शंस के अंडर फॉल करता है तो वो कार्य अपराध नहीं है। So let's see the section 76 of IPC and 14 of BNS, which say that act done by a person bound by law. Bound by law, mistake of fact, not mistake of law, and in good faith, nothing is an offense. Let's talking about the case laws of खोरा घासी केस में क्या हुआ था कि एक किसान थे तो वो अपनी फील्ड की रक्षा कर रहे थे, अपने खेत की रक्षा कर रहे थे कि कोई चोरी करके ना ले जाए। तो कोई चोरी करने के लिए कुछ लोग खेत में घुसे तो उन्हें लगा कोई जानवर है, तो उन्होंने क्या किया, उस डायरेक्शन में तीर चला दिया और तीर उस व्यक्ति को लग गया जो चोरी करने आया था। तो जब चोरी करने आया उसकी डेथ हो गई। तो जो किसान थे उन्हें लाइबल हेल्ड नहीं किया क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ थे, वो अपनी खेत की रक्षा कर रहे थे। लॉ ने ये राइट दिया है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हो। Now talking about the illustrations of section 76 and 14 of BNS. In first illustration say that कि कोई एक सोल्जर है, उन्होंने सुपीरियर ऑफिसर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि मॉब पे फायर कर दो, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। यदि वो फायर करते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो नथिंग इज एन ऑफेंस क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है, बाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, सो नथिंग इज एन ऑफेंस। सेकेंड इलस्ट्रेशन टॉकिंग अबाउट मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, इन्होंने एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए बी व्यक्ति को भेजा, तो जो बी व्यक्ति थे जो अरेस्ट करने के लिए गए थे, तो उन्होंने पूरी इंक्वायरी करी और उन्होंने एक ही जगह सी को अरेस्ट कर लिया, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, बट नथिंग इज एन ऑफेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17 बोथ read together. Section 17 talk about the justified by law. Justified by law, mistake of fact, not mistake of law, and in good faith, nothing is an offense. And illustrations है, illustration क्या कहती है कि ए व्यक्ति ने देखा कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, उसने अपना पूरा माइंड का इस्तेमाल करा, उसने ए व्यक्ति को पकड़ा, अथॉरिटी जो पुलिस थी उन्हें बुलवाई, उसे बाद में ये पता लगा कि भाई ये तो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अपना राइट यूज कर रहा था, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 15 विच से दैट प्रोटेक्शन टू जजेस के लिए प्रोटेक्शन है कि जब जजेस अपने जजमेंट या ऑर्डर दे रहे हैं तो उसमें यह नहीं है कि बाद में उन्हें प्रोसिक्यूट करने लग जाए कि एक जज ने एक व्यक्ति को इम्प्रीजमेंट करा, सजा दी 3 साल की, तो उन पर प्रोसिक्यूशन करने लग जाए कि मुझे तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है, तो नहीं, ये प्रोटेक्शन ऑफ जजेस है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 16 टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूट, जो कि परसुएंट ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ जजेस, जो कि जजेस के ऑर्डर और जजमेंट के अकॉर्डिंग जो कार्य करते हैं, जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूशन करते हैं, उनके ऑर्डर का, जजमेंट का। जस्ट लाइक दैट, जैसे कि निर्भया केस में जो दोषी थे उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पवन जल्लाद जी गए, तो उन्होंने उन्हें एग्जीक्यूट करा, हैंग करा, डेथ पेनल्टी कोर्ट ने कह दी थी, जजमेंट दे दिया था, तो पवन जल्लाद जी ने उन्हें एग्जीक्यूट करा। तो ये नहीं है कि उन्हें प्रोटेक्शन है। अब बाद में ये नहीं कि भाई उन्हें ही तुम उन पर केस लगा दो कि भाई इन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, तो ये नहीं, ये लॉ ने प्रोटेक्शन उन लोगों के लिए भी दी है जो कि इन परसुएंस ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ जजेस में कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी प्रोटेक्शन है। नाउ वी कंप्लीट सेक्शन 17। 14 में बाउंड बाय लॉ, 15 में प्रोटेक्शन जजेस, 16 में क्या, परसुएंट में जो काम करते हैं जजेस के ऑर्डर के और जजमेंट के, और 17 में क्या करा हमने, 17 में हमने जस्टिफाइड बाय लॉ कर दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 18 टॉकिंग अबाउट द एक्सीडेंट। Nothing is an offense in accident and misfortune without criminal intention and knowledge, lawful act, lawful means and lawful manner में proper care and caution, nothing is an offense. There is a illustration.
इलस्ट्रेशन क्या कहती है कि एक व्यक्ति ऊपर पेड़ पर चढ़ के कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, उसका जो फल है वो निकल के एक व्यक्ति को लग जाता है और वो अपना कार्य पूरा प्रॉपर केयर एंड कॉजन से कर रहा है। जो लकड़ी काट रहा है वो अपना कार्य पूरा प्रॉपर एंड कॉजन से कर रहा है और उसका फल निकल के किसी व्यक्ति को लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नथिंग इज एन ऑफेंस, वो लाइबल नहीं है क्योंकि वो अपना कार्य प्रॉपर केयर एंड कॉजन से कर रहा है। बट देयर इज सिचुएशन अराइज, सेम सिचुएशन है, ऊपर व्यक्ति लकड़ी काट रहा है, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, बस नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ऊपर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और जब कुल्हाड़ी का फल निकल के बच्चों को लग जाता है, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, then person who used the hatch should be liable for the offense because there is a no proper care and caution, so it should be liable. So दो सिचुएशन है, जब बच्चे नीचे खेल रहे हैं और वो पूरी सावधानी नहीं बरत रहा है तो वो लाइबल, यदि पूरी सावधानी बरत रहा है जब निकल कर लग जाता है तो वो एग्जम्पशन मिल जाएगा, उसे नथिंग इज एन ऑफेंस हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 19, सेक्शन 19 टॉकिंग अबाउट द नेसेसिटी, नेसेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी का सिद्धांत यह है कि हमें बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि करनी पड़ेगी, चाहे वो पर्सन हो या प्रॉपर्टी हो, दोनों वर्ड यूज है, पर्सन प्रॉपर्टी, विदाउट इंटेंशन, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड इन गुड फेथ, सो नथिंग इज एन ऑफेंस। सो देयर इज इलस्ट्रेशन, टू इलस्ट्रेशंस है। पहले इलस्ट्रेशन में यह है कि भैया बोट है एक और सामने दो बोट है और उसे यह पता है कि कोलाइड होगा ही, तो एक बोट पे जो है 20 से 25 लोग हैं और एक बोट पे जो है 2 से 3 लोग हैं, तो वो कोलाइड क्या कर लेगा, 2 से 3 लोगों में कोलाइड कर देगा, ना कि 20 और 25 वालों में, क्योंकि हमें बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि करनी होगी। ऐसे ही सेकंड इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि घरों में आग लगी हुई है, तो आग ज्यादा ना फैले, हम बीच में से घर गिरा देते हैं जिससे कि बड़ी हानि ना हो, छोटी हानि क्या की, हमने घर गिरा दिया जिससे कि और आग ना फैले, तो ये भी नेसेसिटी में है, नथिंग इज एन ऑफेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट केस, डडले एंड स्टीफन केस। डडले स्टीफन केस में क्या हुआ था कि कुछ लोग जो थे वो समुद्र में भटक गए थे, जब भटक गए थे तो उनके पास जो खाद्य सामग्री थी वो खत्म हो गई थी। जब उन्हें अपनी भूख लगी तो उन्होंने क्या किया, जो उनके साथ जो एक बच्चा था या कोई उनका जो साथी था, उन्होंने क्या किया, उसे मार के उसे खा लिया और उन्होंने बाद में ये ग्राउंड लिया कि हमें तो नेसेसिटी का एग्जम्पशन मिलना चाहिए। बट कोर्ट ने ये कहा कि जब तुम्हें अपनी डेथ चूज करनी हो और अदर पर्सन की डेथ चूज करनी हो तो तुम्हें अपनी डेथ चूज करनी चाहिए, तुम्हारा कोई राइट नहीं है कि तुम किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाओ या अन्य व्यक्ति की मृत्यु कर दो अपने फायदे के लिए, तो तुम्हें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा नेसेसिटी का। नेसेसिटी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे की व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। सो देयर वाज हेल्ड, बट डडले एंड स्टीफन केस अलग है, डडले एंड स्टीफन एग्जाम्पल अलग है। एग्जाम्पल में क्या बात हुई है कि डडले एंड स्टीफन एग्जाम्पल में यह बात हुई है कि दो व्यक्ति जो थे नदी में बह रहे थे, नदी में बह रहे थे, तो उन्हें मिला तख्ता लकड़ी का, एक व्यक्ति उसे तख्ते को पकड़ा किनारे पर आ गया। सो कोर्ट ने क्या किया, जो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, जो व्यक्ति जो बाहर निकल के आ गया उसे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि बाद में जो व्यक्ति नदी में बचा है उसे आगे भी तख्ता मिल सकता है और बच के निकल जाएगा। बट डडले वैसे स्टीफन केस ने इसे ओवर रूल्ड कर दिया, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नदी से पार आया है पहला वाला तख्ते की मदद से, उसे भी एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इसमें यह हुआ था। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 20। सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस क्या सेज कर रहा है कि एक्ट डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज नथिंग इज एन ऑफेंस। यदि कोई बच्चा 7 साल से कम उम्र का है और उसने कोई एक्ट किया है तो वो नथिंग इज एन ऑफेंस है। सो वी टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 20, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 21। सेक्शन 21 में क्या बात हुई है, सेक्शन 21 में ये बात हुई है कि चाइल्ड जो है वो 7 साल से ज्यादा का है, 12 साल से कम का है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, नथिंग इज एन ऑफेंस। सो देयर आर 2 केसेस अराइज, 2 केसेस, कृष्णा का एंड उल्ला महापात्रा का। कृष्णा में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने सोने का गोल्ड का ब्रेसलेट चोरी किया,
बेचा और टॉफी खा ली। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई तुम्हें तो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें ये भी पता है कि चोरी कैसे की जाती है, चोरी से पैसा आएगा और पैसे से तुम टॉफी खा रहे हो। तो उसमें वो बच्चा जो था लाइबल ठहराया गया था, जुवेनाइल जस्टिस में ही होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द केस लॉ ऑफ उल्ला महापात्र। उल्ला महापात्र में क्या हुआ था कि एक बच्चे ने चाकू से गोद गोद कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उसने कहा कि मैं अपने पिताजी की मृत्यु को बदला लेना चाहता हूं। तो उसे भी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई तुम्हें इतना पता है बदला लेना, रिवेंज लेना, सो देयर आर सम मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, सो इट लाइबल फॉर द ऑफेंस। Now talking about the section 22. 22 talking about the unsoundness of mind. Section 22 talking about the unsoundness of mind. At the time of doing of act, unsoundness of mind, not knowing the nature of the act and not knowing the what is wrong, right. So nothing is an offense. There is a case of मैकनटन। मैकनटन केस है। इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति था ब्रिटेन का, उसे लगता था कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है उनकी पॉलिसी की वजह से मेरा बिजनेस जो है वो बंद हो गया, तो वो उन्हें मानना चाहता था। तो उनका जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो सेक्रेटरी थे या सिक्योरिटी थे, वो एक दिन बाहर घूम रहे थे, तो उन्होंने समझा कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो लोअर कोर्ट जो था उन्होंने उनको एक्यूट कर दिया कि भाई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तो इन्हें एग्जाम्पशन है, इन्हें एक्यूट कर दिया। बट हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि जो सेक्शन 22 और 84 ऑफ आईपीसी प्रीवियस था, उन्होंने कहा कि 84 और 22 का एग्जाम्पशन सिर्फ लीगली अनसाउंडनेस ऑफ पर्सन को मिलेगा, ना कि मेडिकल अनसाउंडनेस ऑफ पर्सन को मिलेगा। तो इसके तहत उन्हें दोषी माना गया कि तुम मेडिकल अनसाउंडनेस हो, लीगली नहीं हो, लीगल नहीं हो। देयर आर सम केसेस वो टॉकिंग अबाउट द टेस्ट्स। बाउलर के केस में क्या हुआ था, बाउलर में प्रिंसिपल आया था प्रॉपर इन प्रॉपर का। आरवेसी आर्नोल्ड में था वाइल्डर बीच टेस्ट का, और बाउलर हेडफील्ड के केस में था इंसेंट डिल्यूजन टेस्ट का। तो ये जो केस है इनमें टेस्ट आई थे, हेडफील्ड में इंसेन वाला, इंसेंट डिल्यूजन, बाउलर में प्रॉपर इन प्रॉपर का प्रिंसिपल, और आरवेसी आर्नोल्ड में वाइल्डर बीच टेस्ट। इसमें जस्टिस ट्रेसी थे, TRACY, ट्रेसी कोई जस्टिस थे, वो थे। क्वेश्चन बन सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द 22 पढ़ लिया हमने, पूरा केस में पढ़ लिया। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 23, 24। दोनों बात करते हैं इंटॉक्सिकेशन के बारे में। एट द टाइम ऑफ एक्ट द पर्सन इज इंटॉक्सिकेशन विदाउट हिज नॉलेज एंड अगेंस्ट हिज विल, सो एग्जेम्पशन हो जाएगा, नथिंग इज एन ऑफेंस। वो हेड लाइबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब उसकी नॉलेज में नहीं है इंटॉक्सिकेशन, और जब उसके विल के अगेंस्ट है, एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ एक्ट, at the time of doing of act. Now talking about the section 24 of BNS and 86 of IPC। 24 में भी बात इंटॉक्सिकेशन की हो रही है, बट यहां पे जो है कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि तुम इंटॉक्सिकेशन है, तुम्हारी विल से इंटॉक्सिकेशन है, और तुम्हारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि तुम प्रूव करो कि इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट माय विल है। उसमें क्या था, उसे ना ही नॉलेज थी और अगेंस्ट हिज विल था 23 में, तो उसे एग्जेम्पशन मिल रहा था। लेकिन 24 में क्या है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जो इंटॉक्सिकेशन है वो तुमने अपने विल से लिया है। अब ये प्रूव करो तुम कोर्ट को, ये बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्रूव करो कि जो इंटॉक्सिकेशन था मेरी विल के अगेंस्ट था। इन दोनों में ये डिफरेंस है, 23 एंड 24। नाउ टॉकिंग अबाउट द केस लॉस। इसमें केस था बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस। डीपीपी वर्सेस बियर्ड के केस में क्या हुआ था कि इसमें एक वॉचमैन था। वॉचमैन ने क्या करा, एक गर्ल को, जो एक लड़की को असॉल्ट किया, और जिससे वो चिल्ला ना पाए, उसका जो मुंह था वो बंद कर दिया, जिससे कि उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई। तो उसने एग्जाम्पशन लिया कि मैं तो इंटॉक्सिकेशन था, मुझे तो पता ही नहीं था, और ना ही मेरी इंटेंशन थी मारने की, तो मुझे एग्जाम्पशन दिया जाए। बट कोर्ट ने कहा, महाशय जी,
लेकिन इंटॉक्सिकेशन तो बाय बिल था, इंटॉक्सिकेशन तो बाय बिल था, तो तुम्हें एग्जाम्पशन हम कैसे दे दें। नाउ टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ वासुदेव वर्सेस पेप्सू। वासुदेव वर्सेस पेप्सू में क्या हुआ था कि एक आर्मी के ऑफिसर थे जो कि रिटायर हो चुके थे, वो एक भोज में गए। और जैसे ही पहले क्या होता था कि भैया पहले तो सब नीचे ही बैठ के खाना खाते थे, तो बेचारा एक जो बच्चा था वो बैठा था, उसने कहा कि भाई उठ जाओ, हम खाएंगे खाना यहाँ पे। तो वो उठा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गन निकाली और फायर करा, जिससे कि उस व्यक्ति की या उस बच्चे की मौत हो गई। तो उन्होंने भी यही ग्राउंड लिया कि भाई मैं तो इंटॉक्सिकेशन था, शादी में गए थे, पी रखी थी, मैं तो इंटॉक्सिकेशन था। फिर कोर्ट ने कहा कि महाशय जी इंटॉक्सिकेशन तो थे, लेकिन इंटॉक्सिकेशन तो बाय बिल थे, और जो इंटॉक्सिकेशन बाय बिल है उसका तो एग्जाम्पशन है ही नहीं, तुम तो लायबल ठहराए जाओगे। सो हमने जो आज क्या किया है, आज यार बहुत उथल पुथल रहा, वीडियो में बंद हो जाता है यार, पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैं तो मोबाइल तो चेंज नहीं कर सकते, इतने तो सक्षम नहीं है। हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पूरा रिवीजन, हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, पूरा हम पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे हम, सेक्शन 14 से 24, पूरा जितना भी है। सो हमने क्या किया, सेक्शन 14 में हमने पढ़ा बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ है, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, और इन गुड फेथ है, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। और उसके बाद हमने पूरा खोरा गासी का केस पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया, इलस्ट्रेशन पढ़े, सोल्जर वाला पढ़ा, फायर जो सुपीरियर ऑफिसर ने फायर करने के लिए कहा, नथिंग इज एन ऑफेंस, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग वारंट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, उसमें हमने नथिंग इज एन ऑफेंस। उसके बाद हमने 14 से हमने 17 को कंबाइन किया, जस्टिफाइड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, बाउंड बाय लॉ, नॉट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, एंड गुड फेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस। उसमें हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि भैया उन्होंने देख के उसे लगा कि उसने पूरा माइंड लगाया, अपना माइंड लगाने उसे पूरे अथॉरिटी को बुलाया, उसे पकड़ लिया, उसे बाद में पता लगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा था, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। उसके बाद हमने जजेस को प्रोटेक्शन दी। उसके बाद जो परसुएंट में जो उनके जजमेंट ऑर्डर के काम कर रहे एग्जीक्यूटर जो थे उन्हें प्रोटेक्शन दी। उसके बाद हमने 18 में क्या पढ़ा, 18 में हमने एक्सीडेंट पढ़ा, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट नॉलेज, लॉफुल मीन्स, लॉफुल मैनर एंड लॉफुल एक्ट, प्रॉपर केयर एंड कॉजन, कुल्हाड़ी वाला इलस्ट्रेशन पढ़ा। यदि बच्चे आ जाएंगे तो लाइबल, नहीं आएंगे तो एग्जाम्पशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा नेसेसिटी का सिद्धांत। नेसेसिटी में बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कर दो, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड गुड फेथ में। डडले वैसे स्टीफन का केस पढ़ा, कैबिन वाला, डडले का एग्जाम्पल पढ़ा, पूरा केस, पूरा क्वेश्चन पैक। उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन पढ़े, बोट वाला इलस्ट्रेशन पढ़ा, और फायर जो घर में जो फायर लगी थी हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया, 18 पढ़ा, 19 पढ़ा, 20 में हमने 7 साल से कम बच्चे वाले की नथिंग इज एन ऑफेंस, 7 साल से ज्यादा की और 12 साल से कम की नथिंग इज एन ऑफेंस। बट देयर इज अ क्वेश्चन अराइज, इस पॉइंट पे क्वेश्चन अराइज होता है कि उसमें तो कह दिया 7 साल से कम 20 में, और 21 में कह दिया 7 साल से ज्यादा 12 साल से कम। 7 साल से कम और 7 साल से ज्यादा, 7 साल से कम और 7 साल से ज्यादा, उसके बीच में तो है कुछ। यदि उसमें कोई उसकी बच्चे की एज है तो बेनिफिट किसको मिलेगा, एक्यूज्ड का। डाउट का बेनिफिट किसको मिलता है, एक्यूज्ड को मिलता है। हमने 21 भी पढ़ लिया, 20 को क्या कहते हैं, डॉली इनकैपेक्स, और 21 को क्या कहते हैं, डॉली कैपेक्स। 22 में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पढ़ ली, एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ एक्ट उसे पता नहीं है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, नेचर पता नहीं है, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। मैकनाटन का पूरा केस पढ़ लिया, उसमें क्या हुआ,
प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहता था। लोअर हाउस ने एक्यूट कर दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एग्जाम्पशन देने से मना कर दिया क्योंकि मेडिकल अनसाउंड था, लीगली अनसाउंडनेस को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हेडफील्ड में कौन सा टेस्ट आया था, हेडफील्ड में इंस्टेंट डिल्यूजन, उसके बाउलर में इम्प्रॉपर का प्रिंसिपल, एंड आरवेसी आर्नोल्ड में वेल्डर बीच टेस्ट, और इसमें ट्रेसी जस्टिस थे। 22 पढ़ा। 23 में इंटॉक्सिकेशन के बाद में बात करी, विदाउट नॉलेज अगेंस्ट हिज विल एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद हमने उसमें क्या 24 में क्या बात करी, इसमें कोर्ट प्रिज्यूम करेगा तुमने अपनी विल से इंटॉक्सिकेशन लिया है, अब तुम प्रूव करो कि तुमने इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट हिज विल। उसके बाद डीपीपी वैसेस बियर्ड का केस, उसमें क्या हुआ था, एक वॉचमैन था, उसने एक बच्ची का गला मुंह दबा लिया जिससे कि चिल्लाना पाए और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने कहा मैं तो इंटॉक्सिकेशन था। कोर्ट ने कही महाशय जी तुम इंटॉक्सिकेशन तो भाई बिल थे, तुम्हें कैसे देते हैं। उसके बाद वासुदेव वैसे पेप्सू का केस था, उसमें एक आर्मी ऑफिसर थे, टुल्ली थे पूरे, इंटॉक्सिकेशन था, और भैया वो बारात में गए थे, भोजन चल रहा था, भोजन खाने गए, एक व्यक्ति ने उन्हें मना कर दिया उठने के लिए, उन्होंने गोली चला दी, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो भाई उन्होंने यही कही तो हम तो इंटॉक्सिकेशन थे प्रभु, तुम इंटॉक्सिकेशन तो भाई बिल थे प्रभु, तुम्हें कैसे बचा दें। तो होल क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट जो होगा, जो कंसेंट का होगा, वो हम कंसेंट होगा, वो क्या बच रहा है, कंसेंट बच रहा है इसमें, और एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बच रहे हैं, उसके बाद अबेटमेंट आ ही जाएगा। सो थैंक यू।